पहले में अनार सूतली बमों को फोड़ता था। दिवाली अपने जहन में लाए, रोशनी का त्योहार मनाए। पहले में अनार सूतली बमों को फोड़ता था, पर चूल्हा ना जला तो फुलझड़ी भी नहीं जलती। और जितने चक्कर लगा के लाए हो सामान पापा, उतने चक्कर तो चक्री भी नहीं चलती। कलम कैफे में दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव चल रहा है, आप और हम कलम कैफे में हैं। आज हम कलम कैफे में पिछले 4-5 दिनों से जो दीपोत्सव मना रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे पास दीपोत्सव की श्रृंखला में दीपावली के दिन, आज 4 नवंबर का दिन है। पूरा देश खुशियों में डूबा हुआ है। कोरोना के बाद की ये दीपावली आप और हम मिलकर मना रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं। तो आइए, आज हमारे मेहमान हैं पंडित अशोक नागर जी। उनसे हम कुछ सुनना चाहते हैं। पंडित अशोक नागर जी हास्य व्यंग्य की बात करते हैं। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि उनकी एक सीरीज है रामलीला से संबंधित, जो मालवी बड़ी मीठी भाषा है, उसमें भी वो भी सुनाए। उसके अलावा उनका जो मन हो वो सुनाए, क्योंकि पंडित अशोक नागर एक ऐसे कवि हैं कि वो जानते हैं कि उनके श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। तो आप जरा जोरदार तालियां बजाएं। मैं अगवानी करता हूं पंडित अशोक नागर जी। सबसे पहले तो रोशनी के पर्व दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दिए जगमगा रहे हैं, आपको पता है दीपावली आ गई है और रात को वही धूमधाम रहेगी रोशनी की पूरे शहर में। हमारे यहाँ तो सुबह से ही चालू हो गए थे बच्चे, बड़ी मुश्किल से रोका, बेटा ये 4 अनार है, अभी फोड़ देगा रात को दुख देगा। तो फिर इस तरह से बच्चे को रोका बड़ी मुश्किल से, अनार रोके तो फुलझड़ी फंसा के चला गया। तो वो पूरा घास पड़ा था भैंस का, वहां तक पहुंच गया है। भगवानी मालिक है क्या है, पहले इधर दिया बाती करें, उसके बाद देखने जाऊंगा मैं तो अब जो होगा। लेकिन 4 पंक्तियां मुझे इन घटनाओं की ज्वाला जी याद आती है। एक 8-9 साल का बच्चा अपने पापा से बात कर रहा है, दिवाली का त्योहार है, हमारे त्योहार कैसे बिगड़े हैं, कोरोना है और कुछ कई कारणों से, कि दाल दाल में नहीं है देशी घी मुहाल हुआ, अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। वाह 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 दाल दाल में नहीं है देशी घी मुहाल हुआ, अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। रंग तो पड़ोसियों ने दे दिया पापा, मगर पिचकारी पानी के बगैर नहीं चलती। पहले में अनार सूतली बमों को फोड़ता था। दिवाली अपने जहन में लाए, रोशनी का त्योहार मनाए। पहले में अनार सूतली बमों को फोड़ता था, पर चूल्हा ना जला तो फुलझड़ी भी नहीं जलती। और जितने चक्कर लगा के लाए हो सामान पापा, उतने चक्कर तो चक्री भी नहीं चलती। जिंदाबाद जिंदाबाद पंडित जी। हमारे यहाँ क्या दिवाली का त्योहार था, तो मंत्री जी आ गए, बोले कि अच्छा रहेगा, गांव में लोग कहेंगे कि अपने घर का त्योहार छोड़कर गांव वालों से मिलने आए। तो मंत्री जी दिवाली के दिन गांव में, सरपंच भी ज्यादा बैठा, उन्होंने कहा फटाके लाए होंगे, उन्होंने कहा लाला हट। मंत्री जी ने 4 पंक्तियां कही, मेरे आत्मा दुख गई मेरी, आपको भी बताता हूँ। मंत्री जी बोले कि सरपंच जा मिठाई बांट, रेलिंग मंजूर कर दी तेरे तालाब में। मंत्री जी बोले कि सरपंच जा मिठाई बांट, रेलिंग मंजूर कर दी तेरे तालाब में। मंत्री सरपंच बोला हुजूर क्यों गजब करते हो, तालाब तो आपने खोदा ही नहीं गांव में। तो मंत्री जी दहाड़े रख तू जबान पे लगाम। मंत्री जी दहाड़े रख तू जबान पे लगाम, चुपचाप बैठ जाके बबुल की छाव में। अब रेलिंग बची है यही लगवा ले चुपचाप, तालाब तो खोद दिया पटेल के गांव में। ये हालत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर धीरे धीरे ज्वाला जी ने कुछ मालवी कविताओं की बात की।
वो मैं आपको मोहब्बत में कहाँ बच्चा? सुनाऊंगा, लेकिन दिवाली के त्योहार पे भी पत्नियां पति को नहीं छोड़ती, इसलिए 4 लाइन ये पढ़ूंगा हाँ कि काला कलूटा और मरियल शोहर, काला ही सूट वो आया पहन कर। त्योहार है कि जो ढंग से बोलेगी, उसको ये भ्रम था। काला कलूटा और मरियल शोहर, काला ही सूट वो आया पहनकर, और चंद्रमुखी अपनी बीवी से बोला मैं लगता हूं कैसा कहो माय डियर। तो सकुचाते शर्माते बीवी यूं बोली, ये क्यों पूछते हो पति परमेश्वर, और लगते हो ऐसे सड़क पे पड़ा हो जो चार्टर्ड मोटर का पंचर टायर। ये हालत है हमारी। क्या रामलीला होती थी ज्वाला जी हमारे यहाँ, और आपके यहाँ भी होती थी? सब सुखेड़ा में भी हुई, हमारे यहाँ लड़ावत में भी हुई रामलीला, सब जगह होती थी। अब बंद हो गई है क्योंकि फिर आखिरी रामायण उनने दिखा दी थी रामानंद जी ने, उसके बाद आनंद खत्म हो गया। गाँव की लीला, फिर लीला इधर थी बच्ची। सब निवेदन करना चाहिए। तो एक पात्र सीता बनिया ने एक पात्र राम बनिया, मालवी का आनंद है। हाँ एक पात्र सीता बनिया एक राम बने। जो सीता बनियो ने राम बनियो उसे की क्या भाई धनुष झट तोड़ दो। सीता बनियो ने राम बनियो उसे की क्या भाई धनुष तोड़ दो ने माला पटकी के मारे छुट्टी छोड़ दो, घरे बियाई जी आया है। घरे बियाई जी आया है तो भाभी के ले जाएगा ने, भाभी का कपड़ा मुंह लाए हुई 12 की रेल से जाएगा। ये रामलीला में अब सीता बनी के शंकर जब थिएटर में आयो, शंकर राम सीता बनी हो तो रामलीला सीता बनी के शंकर जब थिएटर में आयो तो ओको मुंडो देखी के मैनेजर घबरायो ने राम बनिया राजा से जल्दी के बोलियो क्यों रे के सीता क्यों बनायो, कहां गयो वो दोलियो। तो सीता ने की के दोलियो सीता हरण में सीता बनी के नहीं आएगा, ओको बाप रावण बनियो। सीता बनी के शंकर जब थिएटर, ध्यान देना, सीता बनी के शंकर जब थिएटर में आयो तो ओको मुंडो देखी के मैनेजर घबरायो ने राम बनिया राधिया से जल्दी के बोलियो क्यों रे एके सीता क्यों बनायो, कहां मरी गयो दोलियो। तो राधिया ने की के सीता हरण में दोलियो सीता बनी के नहीं आएगा, ओको बाप रावण बनियो है जो यहाँ से तोकी के ले जाएगा तो सूद और मक्का की रखवाली पे मिल जाए। अच्छा हमारे क्या रामलीला में लोग नाराज होते थे, देख पात्र नाराज हो गया तो निवेदन ये करता हूँ, एक नाटक कंपनी में अंगत बनने वालों कलाकार रिसाई गयो। हाँ, ज्वाला जी एक नाटक कंपनी में अंगत बनने वालों कलाकार रिसाई गयो। हार ने मुकुट फेंकी के आधी रातें घरे आई गयो। जदे फिर नाटक कंपनी का मैनेजर ने ताबड़तोड़ में एक डांसर के अंगत बनायो। अब वो डांसर अंगत बनी के रावण की सभा में आयो, भरी सभा में अपनो दायों पैर जमायो और फिर जोर से चिल्लायो कि हे कोई मर्द इस भरी सभा में जो मेरा पैर हिला दे। तो ढोलक मास्टर बोलियो यार रेवा दे। हे कोई मर्द जो मेरा पैर हिला दे। तो ढोलक मास्टर बोले यार रेवा दे, तू कब तक पांव जमाएगा, जो हूं एक थाप दूंगा नहीं तो थारा 2 पांव उठी जाएगा। एक रामलीला की और अंतिम सुना की और एक हिंदी की आपको सुना की और मैं अपने काव्य पाठ का दायित्व जो है उसका निर्वाह करता हूँ और समापन करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। तो ध्यान दे आप, क्या हम तो रोज बाहर ही रहते हैं। अभी यह बाहर आए, बाहर से 16 करीब 15-16 दिन हो गए। अब आज आपका कार्यक्रम करेंगे, कल एक और प्रोग्राम है, रात को घर पहुंचूंगा, घंटी बजाऊंगा। काहे की दिवाली ने, होली ने, राखी ने, ईद ने सब बरोबर है अपनी। पहले मिसेस फाटक खोलेगी, खोलते से ही पूछेगी ओ आ गए रोटी खाओगे क्या। भंडारे में 3 बाटी उठा लाया था, वही खा लेंगे, मत बना। 1 गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे, गला चेक करूंगा कैसे लीकेज दिखती है। 1 कप चाय बना ले। और चाय से याद आया, सुबह लड़की बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन हो गए। हाँ तो रोटी खाओगे, खाएंगे। क्या बनाओ, दाल बाटी चूरमा बना लेते। अब रात को 2:30 बजे तो 3:30 तक बना लेना, काम क्या। मजाक मत करो, क्या बनाओ। तो रेल में चिले मुगड़े पकौड़े कुछ भी बना ले, तेल का मत खाया करो। आलू बड़े बना ले, आलू भी बादी करते, तेल उसमें भी रहता है। साबुदाने खिचड़ी, क्यों एकादशी, मूंग की दाल चावल की खिचड़ी बना ले। तबीयत तो ठीक है,
एक काम कर, अतुल ज्वाला जी साथ में आए हैं, वो बाहर खड़े हैं, तू 2 कटोरी आटा दे दे, हम दो ही हमारे हिसाब से सेट कर ले। मजाक मत करो, काय का आटा मैं बनाऊं नहीं, बोलो नहीं क्या बनाऊं। तो दाल रोटी चावल सब्जी बना लेती, वो तो रूटीन में 10 बजे रोज ही बनते हैं, आज भी बनेंगे। अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दूं मैं, तो मेरा क्या करना है हमारी। तो क्या रात तो एक रामलीला की आखिरी आपको सुना। तो राम जी द्वारा मारवा बले मारिच के माया को मृग बनाए। मतलब फिर मृग अब ओरिजिनल तो मिलते नहीं थे, तब कहीं करे करना तो है कुछ। राम जी द्वारा मारवा बले मारिच के माया को मृग बनाए, तो कहीं से हिरण को चमड़ो लाया ने ओके बकरा पे उड़ायो। फिर सीता जी ने की तो राम जी की खाल लेवा दौड़िया ने लक्ष्मण जी के सीता जी की रखवाली पे छोड़िया। जब लक्ष्मण जी भी भागिया तो सीता जी बोली कि अबे तुम तो रुको, अभी कहा सुनाई हाय लखन हाय लखन हाय लखन की बोली। जदेव बकरो हाय लखन 3 बार चिल्लाए। जब तुम पाछे दौड़ जो ले एक लकीर खींची के भीतर मारे छोड़ जो। तो लक्ष्मण ने की कि हूँ लकीर खींची दूंगा तो भी रावण तो थारे ले जाएगा। वो हर साल बनतो तो ध्यान देना, हास्य अंत देखिए कविता का। हूँ लकीर खींची दूंगा तो भी रावण तो थारे ले जाएगा। ने जो राम जी से नी पकड़ायो नी तो बकरो सीधो मारा चना का खेत नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे पंडित अशोक नागर जी, जिनसे आपने हास्य व्यंग की बात सुनी। पंडित अशोक नागर जी ने अगर आपको खूब हंसाया हो, आनंद दिया हो, तो उनके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और उल्लास के साथ दीपोत्सव मनाते रहिए। कल फिर मिलते हैं गोवर्धन पूजा के दिन शाम को 5 बजे, फिर किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।